800। चलिए 800 आंसर बता रहा सर है ऑप्शन बी। जी, ऑप्शन बी 800 ठीक है। अरे वाह, सभी का 800 बिल्कुल ठीक है। तूफान रॉयल पटेल बिल्कुल ठीक है। चल इधर सेट हो जाइए आप भाई। अब बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है, 600 रुपए में बेचने पर जो लॉस हो रहा है आपको, उसे 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है। 1000 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, उतना ही लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताने की वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे। 600 रुपए बेचने पर जो हानि होती है और 1000 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए कि सीपी क्या होगा। अब बड़े ध्यान से आप समझने का एक काम करें कि मुझे एक बात बताइए कि कहना चाह रहा है कि 600 में जब आप बेच रहे हो तो हानि हो रही है और 1000 में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है। यही कहना चाह रहा है वो। जब आप 600 में बेच रहे हो तो आपको हानि हो रही है, लेकिन आप 1000 में बेच रहे हो तो आपको लाभ हो रहा है। तो मुझे बताइए ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। ये SP1 नाम दे दो, ये आपका SP2 नाम दे दो। मेरी बात समझ आ रही कि ये दोनों क्या है, विक्रय मूल्य है। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य इनके बीच में होगा ना कहीं। क्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, 600 और 1000 के बीच में हो रहा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा होगा। अभी हम पूरा प्रॉपर आपको समझा रहे हैं। तो मान लीजिए क्रय मूल्य इन दोनों के बीच में होगा। अब एक बात और ये कह रहा है, एक बात और ये कह रहा है कि जितने की यहाँ पर हानि हो रही, जितने की यहाँ पर हानि हो रही उतने का ही यहाँ लाभ हो रहा है। समझ पा रहे बात को। जितने की यहाँ हानि हो रही उतने की यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब जितने का लॉस है उतने का ही यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। तो मुझे बताइए 600 1000 के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो आप कहेंगे 600 और 1000 के बीच में नंबर आता है 800। 600 1000 के बीच में नंबर क्या होता है, 800। अब यहाँ से बात आपको शायद क्लियर होगी कि क्रय मूल्य आपके पास 800 था। क्रय मूल्य आपके पास कितना था, 800 था। क्रय मूल्य यदि 800 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना है, 600 है। 800 क्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 600 हुआ। तो मुझे बताइए 800 का सामान जब आप 600 में बेचेंगे तो हानि होगी कितनी की, 200। 800 का सामान जब आप 600 में बेचने लग रहे होंगे तो आपको 200 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है मेरे दोस्त। अब 800 का सामान अब आप 1000 में बेच रहे हो। 800 का सामान अब आप 1000 में बेच रहे हो। तो 800 का सामान जब आप 1000 में बेच रहे हो तो आपको फायदा हो रहा है 200। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा था। क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि जितने की हानि हो रही है उतने का ही लाभ हो रहा है। तो 200 की हानि और 200 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, 800 रुपए होगा। चलिए इस बात को भी आप गोली मारिए, आपको नहीं बात समझ आई तो कोई बात नहीं। आप इतनी से बात नोटिस करें कि आपको 600 से चलना है आपको 1000 तक। 600 से आपको चलना है कहाँ तक मेरे दोस्त, 1000 तक। तो 600 से 1000 तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको बात आएगी 600 1000 तक जाने में 400 रुपए का चेंज आ रहा है। कितने का परिवर्तन आ रहा है, 400 रुपए कीमत बढ़ रही है। 600 से पहले कीमत थी 600, अब कीमत हो गई 1000। तो 600 से 1000 रुपए में कितनी कीमत आपको बढ़ानी पड़ रही है, 400 रुपए कीमत आपको बढ़ानी पड़ रही है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपने 400 रुपए कीमत बढ़ा दी, 400 रुपए जो आपने कीमत बढ़ा दी, उससे हुआ क्या। जो हानि हो रही थी वो लाभ में बदल गई। जो हानि हो रही थी वो क्या हो गई, लाभ में बदल गई। तो इस 400 रुपए में क्या छुपा है, तो आपका जवाब होगा इस 400 रुपए में छुपा है हानि। इस 400 रुपए में छुपी हुई है हानि और इसी 400 रुपए में क्या छुपा हुआ है, आपका प्रॉफिट। ठीक है। लाभ और हानि छुपी हुई है, लॉस और प्रॉफिट छुपा हुआ इस 400 में। अब एक बात और कह रहे हैं, जितने का लाभ हो रहा है उतनी की हानि हो रही। जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो रही। तो आप मुझे बताइए 400 का आप 1:1 में बांट पाओगे। 1:1 ही मतलब होगा ना, जितने का लाभ उतने की हानि, मतलब लॉस भी इक्वल और प्रॉफिट भी इक्वल। तो 400 को जब आप 1:1 में बांटने लग रहे होंगे मेरे दोस्त, 400 को जब आप 1:1 में बांट रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे यहाँ पर 200 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 200 आएगा। तो 200 रुपए की हानि हो रही है और 200 रुपए का ही क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 200 की हानि हो रही है और 200 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब समझिएगा बात को। जब आप 600 में बेच रहे थे तो 200 की हानि हो रही थी। जब आप 600 में बेच रहे थे तो 200 की हानि हो रही, तो क्रय मूल्य क्या होगा मेरे दोस्त, 600 प्लस 200 बराबर 800 रुपए। या फिर कैसे निकाल सकते थे आप क्रय मूल्य, जब आप वस्तु को 1000 में बेचने लग रहे थे ना, जब आप वस्तु को मेरे दोस्त 1000 में बेचने लग रहे थे तो 200 का लाभ हो रहा था। तो 200 कम कर देंगे, क्रय मूल्य 800 रहा होगा। तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, उत्तर तो 800 ही रहना है। ठीक है, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। अब होगा क्या, देखिए इस क्वेश्चन में तो जैसे ही कह दिए थे कि लाभ हानि बराबर है, जितने का लाभ उतनी की हानि हो रही, तो 1:1 हो रहा है। हो सकता है वो कह दे लाभ 2 का हो रहा है, हानि 1 की हो रही है। हो सकता है वो कह दे लाभ 3 का हो रहा है, हानि 2 की हो रही है।
हो सकता है कहते लाभ 4 का हानि 5 की, ऐसे कुछ भी चेंज करेगा तो आप कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, सिर्फ देख लेंगे इस 600 से 1000 तक पहुंचने में 400 का सफर तय करना पड़ रहा है, 400 रुपये आप बढ़ा रहे हैं, तो इस 400 रुपये में छुपा है लाभ और हानि। पर जिस अनुपात में कहेगा आप मार देंगे, हानि जिस कीमत पर बेचने पर हानि हो रही तो उससे आप जोड़ देंगे, या फिर जिस पर लाभ हो रहा है उससे क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो उत्तर वही आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूँ, तो 1 2 3 को, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। सर 390। बिल्कुल ठीक है शिखा जी, आरडी जी, वेरी गुड। 390। ठीक है संस्कृति जी, बिल्कुल ठीक है। यस नीतू जी डी, तूफान जी डी, बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर 390। ये भी सेम ही था, या तो आप इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे लाभ हानि बराबर थी ना, तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट आप 600 1000 को जोड़कर 2 से भाग लगा देते। ऐसे भी कुछ लोग करते, आप भी कर सकते थे, तो 1600 बटे 2 800 आंसर आ जाता। लेकिन ये कब करना है, जब उतना ही लाभ उतना ही हानि, तब ये करना था। जैसे इस क्वेश्चन में भी सेम यही था, 425 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 355 रुपए बेचने पर प्राप्त हानि के समान है, इक्वल है दोनों। इक्वल है तो आप क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 425 से 355 बटे 2। ऐसे भी आप कर सकते थे, तो कितना हो जाएगा, 400 300 700 780, यस 780 डिवाइडेड बाई 2, तो 780 बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 390। एक तो ये तरीका हो गया था, या फिर जो मैंने बताया था वो हर जगह लगेगा। तो आप कहेंगे कि 355 रुपए पहले कीमत थी, पहले विक्रय मूल्य कितना था, 355। अब नया विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे नया विक्रय मूल्य 425। 355 से 425 तक जाने में कितना जोर आपको लगाना पड़ा है, तो आपको जवाब होगा 45 इधर और 25 इधर, तो कितने का जोर लगाना पड़ा, 70 का, 70 का। 70 रुपए कीमत बढ़ी, इस 70 रुपए की कीमत में लाभ जो है वो हानि में बदल गया, लॉस भी और प्रॉफिट पे इक्वल है। इक्वल का मतलब 1:1 है, तो 70 को 1:1 में बांट देंगे तो इधर भी 35 होगा, इधर भी 35 होगा। तो जी आप क्या कर सकते थे, या तो आप 355 में 35 जोड़ दीजिए, या फिर आप 425 में से 35 घटा दीजिए, उत्तर सेम आएगा। तो 355 प्लस 35 कर लेता हूँ, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 390। अच्छा जोड़ क्यों रहे यहाँ पर, आप समझिएगा बात को, जोड़ क्यों रहे थे हम, 355 था विक्रय मूल्य और ये हानि हो रही थी, तो 35 की हानि हो गई, तो ये लॉस बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य। ऐसे ही तो होता है, सीपी को इधर पहुंचा देंगे तो एसपी माइनस सीपी, सॉरी सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस। तो उसी का इस्तेमाल करा, लॉस को इधर पहुंचा दिया, सीपी को इधर कर दिया, एसपी। बात तो वही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ना होगा फिर, इसको देखिए बस थोड़ा सा चेंज किया है, उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे इसको। सर ऑप्शन डी। ठीक है रोयल जी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी। ओके ऑप्शन डी। देखिए मेरे दोस्त, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा, ठीक है आरटीजी डी। यदि उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि, ठीक है डीके जी, बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे यहाँ से, अब आप यहाँ से देखेंगे पहली कीमत थी 400, 400 थी। अब कीमत कितनी हो गई है, 480, 480 हो गई। कीमत 400 से 480 हो गई है। कीमत क्या हुई मेरे दोस्त, 400 से 480 हो गई। तो 400 से 480 कब पहुंचेगा, 80 रुपए कीमत बढ़ाई होगी आपने, तभी तो ऐसा हुआ होगा, आपने 80 कीमत बढ़ा दी।
बढ़ा दी भाई इसकी कीमत। अब इस 80 में क्या होगा, लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, लाभ भी है और साथ ही साथ क्या है, हानि भी है। अब क्वेश्चन में एक बात और आपको दे रखी कि लाभ जो है, सॉरी हानि, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि हो रही है, लाभ के 1/3 के बराबर हानि हो, मतलब 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 हानि हो रही है। तो वो कहना ये चाह रहा है मेरे दोस्त कि अगर प्रॉफिट 3 हो रहा है तो हानि 1 की हो रही है, ये कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप प्रॉफिट को 3 मान लेंगे तो हानि उसकी 1/3 मतलब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मानना बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे अगर लाभ 3 का हो रहा है ना जी, तो हानि 1 की हो रही है। समझ पा रहे बात को, लाभ अगर 3 का हो रहा है तो हानि कितनी की होगी, 1 की होगी। अच्छा अब इस 80 को आपको 1:3 में बांटना है, 80 को 1:3 में बांटना है, तो आप कहेंगे 1 और 3 मिलाकर क्या वैल्यू हो गई, 4, 4 यूनिट हो गए। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 80। 4 यूनिट की वैल्यू क्या थी मेरे दोस्त, 80। अगर 4 की वैल्यू 80 है तो 1 की क्या होगी, 20 हो जाएगी, 20। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर 1 की 20 है तो मुझे बताइए यहाँ पर कितना आएगा, 20 आ जाएगा, 20। और यहाँ पर कितना जाएगा दोस्त, 20 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो आपको क्या बात पता चल गई कि 20 का क्या हो रही, हानि हो रही, 20 रुपए की क्या हो रही, हानि हो रही, तो 60 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हानि वाले में जोड़ देना है आपको, हानि वाले में जोड़ देना है। तो 400 में आप 20 जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, 420। या आप क्या कर सकते थे, 480 में से 60 को घटा सकते थे। जब आप 480 में से 60 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 420 ही आएगा। 420 इज द करेक्ट आंसर। सभी भाई लोग समझ पा रहे बात को, आगे बढ़ना होगा मेरे दोस्त। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 550 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट गेन्ड बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर ₹850। फाइंड द सीपी ऑफ दैट आर्टिकल। जी ऑप्शन ए। ओके जी, ऑप्शन ए। सर जी क्वेश्चन नहीं दिख रहा हमें। आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुकिए। हाँ दिख गया सर। इनको भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये लो भाई अब सबको दिखेगा। ए आ रहा है, नीतू जी बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, पापा की बेटी ने ए उत्तर बता दिया। डीके जी भी ए कह रही है, वेरी गुड डीके जी। ₹550 में बेचने पर जो हानि होती है, ₹850 में बेचने पर हुए ऑप्शन लाभ। ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। हुए लाभ का क्या है, आधा है। समझिए अब बात को, ₹550 में पहले आप बेच रहे थे, अब आप बेचने लग रहे हो, ठीक है शुक्ला जी ए, और फिर अब आप बेचने लग रहे हो ₹850 में। ठीक है, तो 550 से 850 तक जब आप गए तो आपने कीमत को कितना बढ़ा दिया, 300 बढ़ा दिया, 300। हाँ है ना, 300 बढ़ा दिया। 300 जब आपने बढ़ा दिया तो आपकी जो हानि हो रही थी वो लाभ में बदलने लग गई थी, जो आपकी हानि हो रही थी वो लाभ में बदलने लग गई थी। तो मुझे बताइए, हुए लाभ का आधा है, जो हानि हो रही है वो लाभ की क्या है, आधी है। तो अगर लाभ 2 का हो रहा है ना जी, अगर लाभ 2 का हो रहा है तो हानि कितनी की होगी, 1 की होगी। यदि लाभ 2 का हो रहा है तो हानि कितनी की, 1 की। लाभ की क्या है, आधी है। अब दोनों मिलाकर कितने हैं, 3 यूनिट है। दोनों मिलाकर कितने हैं, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 300। 3 यूनिट की वैल्यू 300 है तो एक की कितनी होगी, 100 होगी, 100 होगी। एक की वैल्यू 100 होगी तो एक की वैल्यू यहाँ पर 100 आप लिख देंगे, 100 आ गई। अब आप जानते हैं हानि वाले में से जोड़ देना। देखिए दोनों जबरदस्ती नहीं कि आप दोनों ही निकाल रहे, फिर घटा घटा के देख रहे तो कोई मतलब नहीं, आप किसी एक को निकाल दीजिए। तो हमने ये निकाल दी कि हानि 100 की हो रही, हानि 100 की हो रही है और विक्रय मूल्य क्या था, 550। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे आप, तो 550 प्लस 100, तो आंसर कितना बनेगा, 650। 650 का मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यस, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, कल परसों रीजनिंग पढ़ेंगे।
एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, तो 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। पहले तो आप क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालने के बाद 25% लाभ पर तो आप बाद में ही बेचेंगे, पहले आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप और बढ़ाई गई है, बाकी सेम क्वेश्चन है। डी ठीक है नीतू जी। तूफान जी 375 डी बिल्कुल ठीक है। देखिए समझिएगा बात को, 375 आर डी बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या था, पहले आप 275 रुपए में बेच रहे थे 275 में, फिर ना आप इसी वस्तु को बेचने लग रहे थे 800 रुपए में। 275 से आपने कीमत कितनी कर दी, 800 रुपए कर दी। 275 से कीमत कितनी कर दी, 800 रुपए कर दी, तो कितनी कीमत आपने बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, 525। 525। जी बिल्कुल ठीक है, कीमत आपने बढ़ा दी 525। अब जो 525 कीमत बढ़ाई है, ठीक है, तो ये हानि हो जाएगी और इसी में क्या है, लाभ है। ये कह रहा हुई हानि का 20 गुना है, लाभ जो हो रहा है वो हानि का 20 गुना है। मतलब अगर एक की हानि होगी ना, अगर हानि एक की हो रही होगी तो लाभ 20 का हो रहा था। हानि यदि एक की हो रही थी तो लाभ कितने का हो रहा था, 20 का हो रहा था। दोनों मिलाकर कितने थे, 20 और एक 21 थे। 21 थे, 21 की वैल्यू कितनी थी, 525। एक की निकालनी यहाँ से, तो एक की निकालेंगे तो 525 बटे 21 कर दीजिए, तो 21 दूनी 42, 25 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 21 दूनी 42, 10 बच जाएगा 105 हो जाएगा, तो 21 पंचे हो जाएगा 105। तो आप समझ गए एक की वैल्यू क्या है, 25 है। एक की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 25 है। अगर एक की वैल्यू 25 है तो सीपी बता देंगे आप, सीपी आप बता देंगे, आप कहेंगे 275 प्लस 25। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 300 क्या आ गया, सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे सीपी तो पूछा ही नहीं, सीपी तो आपसे पूछा नहीं जा रहा। आपसे क्या पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है अगर 25% फायदे पर बेचना है तो वस्तु की कीमत क्या होगी, 25% के प्रॉफिट में बेचना। तो आप जानते हैं अगर 25% का प्रॉफिट है तो आप 125% में बेचेंगे। 25% का फायदा आपको तब होगा जब आप वस्तु को 125% बेचेंगे। दो तरीके थे, या तो आप क्या करते, 300 का 25% निकाल के जोड़ दीजिए, 300 का 25% निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते थे मेरे दोस्त, 300 का डायरेक्ट 125% निकाल दीजिए, कहानी यही खत्म हो जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 125 दिया कितना होगा, 375। 375 कौन सी नंबर ऑप्शन में, डी वाले में, इसलिए डी बिल्कुल सटीक। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया, 25% लाभ पर कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 25% निकाल के 300 के, या तो आप उसमें जोड़ दीजिए या फिर आप डायरेक्ट उसका 125% निकाल दीजिए। बात आई समझ आपको। चलिए तो फिर आगे बढ़ना होगा फिर हमें, तो 1 2 3 को। अच्छा आप मुझे बताइए, प्रॉफिट या लॉस आप किस पर देखते थे, सीपी पर या एसपी पर। सीपी पर। सीपी पर देखा जाता है, ठीक है। चलिए जब तक कहा ना जाए तब तक लाभ या हानि हमेशा आप सीपी पर देखेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन में खुद कहेगा कि आप लाभ या हानि देखिए एसपी पर, ठीक है। अगर क्वेश्चन खुद कहने लगेगा, ठीक है। चलिए ए उत्तर आ रहा है सभी का, ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए आ रहा है सभी का। समझ लेते कहानी क्या है, किसकी कहानी क्या है। किसी वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो 20% को आप समझिएगा मेरे दोस्त, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। 20% का मतलब क्या हो, 1/5 या 1/5। लागत मूल्य पर लाभ हो रहा है, लागत मूल्य पर लाभ का मतलब क्या है, जो सीपी है ये 5 है,
नीचे लिखा होता है वो क्या है, सीपी, और सीपी की वैल्यू क्या है, 5 है। और लाभ कितने का हो रहा है आपको, 1 का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो आप मुझे यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी बता देंगे, बहुत आसान है ये तो। सीपी 5 हो जाएगा, यस, सीपी 5 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 × 5 = 6। इतनी बात तो आपको आ गई होगी समझ। अब आगे क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए मैंने एक बात आपको बताई थी कि लाभ या हानि होगी, प्रॉफिट या लॉस हमेशा हमेशा आप सीपी पर देखेंगे। यहाँ पर बात कल्पना में हो रही थी, जैसे आपकी कल्पना में नॉर ऑफ है, तो उस पर लाभ कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, ये आपसे खुद कहवाना चाह रहा है। तो जब क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप प्रॉफिट बता दीजिए एसपी पर, तो हम बता देंगे, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट ओवर सीपी, सॉरी एसपी। विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है तो बता देंगे जी। तो किससे कंपैरिजन करेंगे अब आप, एसपी से करेंगे, विक्रय मूल्य से करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, एसपी से लिखेंगे, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और प्रॉफिट कितनी का हो रहा है, 1 का हो रहा है, इंटू 100, तो 1/6 हो गया। तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। क्योंकि यहाँ पर लाभ आप विक्रय मूल्य पर निकाल रहे थे, ये जो 5 आपने, ये 5 पर आपने यहाँ लाभ निकाला सीपी पर, अब आप लाभ कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर निकालो, तो विक्रय मूल्य कितना है, 6। तो 6 पर आपने 1 का लाभ बता दिया, तो 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। वॉइस कट कट के आ रही है, तो अब आप ही जोड़ लीजिए। आप ही उस दिन कह रहे थे कि जोड़ लीजिए जिसकी कट कट के आ रही है, अब आप नहीं जोड़ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, सेम है, करने की कोशिश कीजिए। लोल हो गई इनकी, लोल हो गई, आज नहीं जुड़ रही। क्या यार तूफान, आप क्या तूफान चल रहा है क्या, जो आप नहीं जोड़ पा रहे हैं? ऑप्शन बी सर। हम्म, कम से कम आपको ये तो यकीन हो गया होगा कि मेरी तरफ से सब कुछ ठीक रहता है, जो दिक्कत आती है वो आपके एंड से होती है। बी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बी। क्योंकि आपको हम बेहतर से बेहतर करने की, क्या बोलते हैं उसको, चलिए विक्रय मूल्य पर 33%, 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। इन्होंने कह दिया विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर पूछा है, क्रय मूल्य पर पूछा है, सीपी पर, तो बता देंगे। तो सबसे पहले इधर कोने में आप समझेंगे कोपचे में कि 33 सही 1/3% का अर्थ क्या होता है। तो जवाब होगा 33 सही 1/3% का मतलब क्या है, 1/3, 1/3। 33 सही 1/3% का मतलब क्या है, 1/3, 1/3। अब समझिए बात को, देखिए अब लाभ इसने किस पर कह दिया, एसपी पर कह दिया, विक्रय मूल्य पर कह दिया। तो जो 3 है ना, ये जो 3 है, ये 3 क्या है आपका, एसपी है। 3 क्या है मेरे दोस्त, एसपी है। और 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब आप मुझे यहाँ से प्यार से मुझे बता दीजिए सीपी और एसपी का रेशो क्या होगा। एसपी तो जी 3 है, एसपी 3 है, सीपी क्या होगा, 2 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। सीपी कितना होगा, 2 होगा। देखिए जब सीपी 2 होगा, 2 का सामान 3 में बेचोगे, जब आप 2 का सामान 3 में बेचोगे तभी तो 1 का लाभ होगा। 2 का सामान जब आप 3 में बेचने लग रहे होंगे तभी तो 1 का लाभ होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब इन्होंने कह दिया कि क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात कीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य पर लाभ का मतलब आपसे एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है। क्रय मूल्य कितना है भैया, 2, लाभ कितने का हो रहा है, 1 का इंटू 100, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% प्रॉफिट, 50% का लाभ, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हुई सभी को बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर 33/3% की विक्रय मूल्य पर हानि उठा रहा है, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि होगी। 25%। ऑप्शन डी सर। ठीक है जी, सर बी आएगा। बी जी बिल्कुल ठीक है बी जी।
चलिए सभी लोग उत्तर बी बता रहे। शिखा जी, आर डी जी, जी के जी, बिल्कुल ठीक है। 33 सही 1/3% की हानि हो रही एसपी पर। तो आपने यहाँ लिखा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3 1/3। अब ये जो 3 है ना, अभी जो 3 है वो क्या है, एसपी है। जो 3 क्या है, एसपी है, विक्रयमूल्य है। और एक की क्या हो रही है, हानि हो रही, लॉस हो रही है। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी का रेशो बताएंगे, सीपी और एसपी का रेशो बताएंगे। तो एसपी 3 है तो सीपी कितना होगा, 4 होगा। बताओ सीपी 4 होगा कि नहीं होगा, होगा 4। यस सर। हाँ, क्यों? क्योंकि जब सीपी 4 होगा, 4 का सामान जब आप 3 में बेचने लग रहे होंगे, तभी तो एक की हानि होगी। और आपको पता है हानि के केस में क्रय मूल्य बड़ा होता है, लॉस के केस में सीपी ज्यादा होता है, तो सीपी ज्यादा हो गई, है ना। ठीक, चलिए अब आप देख रहे होंगे कि सीपी पर आपको बताने कितने की हानि हो रही। तो हानि हो रही एक की, कितने पर, 4 पर, इंटू 100। तो भैया 1/4 होता है 25%, तो 25% लॉस, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हुआ। पढ़ना होगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। एक बार आप पढ़िए फिर मिलकर सॉल्व करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ा होगा। अब एक बार मेरी नजरिए से पढ़ते। 2110। ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रभात जी। दो व्यापारी, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर बता रहा है, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर बता रहा है, और दूसरा अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालता है। दो व्यापारी हैं, एक कह रहा है मैं अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकालूंगा, और दूसरा कह रहा है मैं अपना लाभ विक्रय मूल्य पर बताऊंगा। और दोनों को 20% प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को 20% लाभ हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक क्रय मूल्य पर लाभ बता रहा है और दूसरा विक्रय मूल्य पर बता रहा है। फिर आगे कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम समान है, दोनों का एसपी क्या है, सेम है, और दोनों को जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसका अंतर 85 रुपीज है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको कि विक्रय मूल्य क्या होगा। समझिए बात को। 20% लाभ का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 20%। यहाँ पर समझ लेते कोपचे में 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। अब हमें एक बात बताइए, अगर 20% का प्रॉफिट का मतलब है 1/5, तो पहला वाला जो व्यापारी है, जो फर्स्ट व्यापारी है, ये अपना लाभ किस पर देख रहा है, सीपी पर देख रहा है। पहला वाला जो व्यापारी अपना लाभ किस पर देख रहा है, सीपी पर देख रहा है। तो इसका मतलब उसके लिए जो 5 जो है वो क्या होगा, सीपी होगा। 5 क्या होगा, सीपी होगा, और एक का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा उसके लिए, 6 होगा। लेकिन अभी जो आपका दूसरा व्यापारी है ना, ये दूसरा वाला व्यापारी है, वो अपना लाभ उसको 20% हो रहा है, 20% का मतलब 1/5 हो रहा है। लेकिन वो चुट्टा क्या कर रहा है, जो लाभ है, लाभ एसपी पर निकाला है, तो उसके लिए जो 5 जो है वो एसपी है, विक्रय मूल्य, और एक का लाभ हो रहा है। एक का क्या ले रहा है, वो लाभ ले रहा है। अब आपको यहाँ से बात समझ आई कि जो दूसरा वाला व्यापारी है, उसके लिए क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। उसके लिए विक्रय मूल्य यदि 5 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 4 होगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि तो चार, ड्राई भी तो मिला हुआ। क्योंकि अगर वो 4 का सामान जैसे 5 कि में, 4 का सामान जब वो 5 में बेचेगा, तभी तो उसको एक का लाभ होगा। बताओ, 4 का सामान 5 में बेचेगा तभी तो उसको एक का लाभ होगा। अब इसको आराम से समझ लेते हैं, फिर कोने में ले आते हैं। अब इसको यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पे ले आते हैं। इधर आप देखिए, ये हो गया आपका सीपी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसपी।
ये आपका फर्स्ट व्यापारी हो गया, ये आपका हो गया दूसरा व्यापारी, सेकंड व्यापारी। फर्स्ट व्यापारी के लिए सीपीएसपी का रेशो आप निकाल चुके कितना, 5:6। सेकंड व्यापारी के लिए आप सीपीएसपी का रेशो निकाल चुके कितना, 4:5। अब एक बात और आ गई आपके आड़े, एक बात और आ गई यहाँ से कि क्वेश्चन में एक लाइन और इन्होंने ऐड कर दी। क्या कहा इन्होंने, प्यार से इन्होंने कह दिया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का एसपी क्या है, सेम है। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एसपी है 6 और यहाँ पर एसपी है 5, ये तो सेम है नहीं। विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का भैया समान है नहीं। अगर विक्रय मूल्य, ठीक है, नीतू जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो एसपी था, दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल तो था नहीं। अब आपको तो दोनों का एसपी भी इक्वल चाहिए। अगर इक्वल चाहिए तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, बताइए। ऊपर वाली में 5 से गुणा कर देंगे, गंदा सा हो गया। सुन तो लिखना चाह रहा था। देखिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाला जो रेशो, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, और नीचे वाले में कर देंगे 6 से। फायदा क्या होगा जब आप ऊपर 5 से गुणा करेंगे, तो 5 छिक्का 30 और 5 छिक्का 30, 30 बन गया। विक्रय मूल्य जो आप चाह रहे थे, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाए, विक्रय मूल्य समान हो गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बातचीत को, गुणा करने के बाद इधर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे सीपी, यहाँ पर रेशो, और यहाँ पर एसपी, यहाँ पर फर्स्ट व्यापारी, दिस इज दूसरा व्यापारी, सेकंड व्यापारी। अब नया रेशो क्या बनेगा दोस्त, जब आप 5 का, ये जो 5 है इसका 5 में गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 55 25 25। 5 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30। 6 का 4 में करेंगे तो कितना होगा, 24। और 6 का 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आप देखिए दोनों का विक्रय मूल्य एसपी सेम हो गया, जो आप चाह रहे थे। आप तो यही चाह रहे थे कि दोनों का एसपी क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन को, अब आप आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दोनों का लाभ का अंतर 85 है। मतलब आपको दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग लाभ चाहिए, दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल लाभ चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेंगे भैया दोनों का, यहाँ पर प्रॉफिट लिख लीजिए। तो प्रॉफिट बताइए, 25 का सामान पहला वाला व्यापारी 30 में टिका रहा है, 25 का सामान 30 में टिका रहा है, मतलब कितने का लाभ ले रहा है, 5 का ले रहा है। 25 का सामान 30 में बेचने का मतलब यही होगा कि वो 5 का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है शुक्ला जी। अब दूसरे वाले व्यापारी की बात करें, 24 का सामान 30 में बेच रहा है, 24 का सामान 30 में बेच रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 6 का ले रहा है। कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 6 का ले रहा है। अब आगे एक बात है दोस्तों कि इस पहले वाले का प्रॉफिट हो रहा है 5 यूनिट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, यूनिट है, और ये भी क्या है, यूनिट है, इकाई है, 6 इकाई। तो पहले वाले का प्रॉफिट 5 यूनिट है और दूसरे वाले का प्रॉफिट कितना है, 6 यूनिट है। पहले वाले का प्रॉफिट 5 यूनिट, दूसरे वाले का 6 यूनिट। ठीक है प्रभात जी। अब आप मुझे बताइए दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है, बोलो। दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस जो था वो कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी, किधर है, 1 यूनिट की वैल्यू थी 85, 85 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 85 रुपए आ गई, 85 रुपीज आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 85 रुपए, आपको क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है, 30 यूनिट, 30 की वैल्यू पूछी जा रही है, 30 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो एसपी बराबर कितना है, 30 यूनिट। 30 में 85 से गुणा कर दीजिए, 3 5 15 की 5 हासिल आई, 3 8 24 25 और 1 जीरो और लग जाएगा, तो 25 50। 25 50 का मतलब ऑप्शन नंबर डी आप सबका हुआ ठीक है। 25 50 क्या होगा, आप सबका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ठीक होगा। चलिए एक बार और समझा देंगे इस बातचीत को। सबसे पहले क्या था, यहाँ पर 20% लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दो व्यापारी हैं। एक व्यापारी कह रहा है कि मैं अपना लाभ निकालूंगा सीपी पर, ये देखो कह रहा है क्रय मूल्य पर निकालूंगा, और दूसरा व्यापारी कह रहा है भैया मैं तो अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकालूंगा। तो कह रहा है तो निकाल लो भैया, निकाल ले दो। तो 20% लाभ हुआ, तो 20% लाभ हुआ सीपी पर, सीपी पर मतलब 5 का सामान पर 1 का लाभ है, तो आप कहेंगे 5 का सामान बिकेगा 6 में, बिक गया 6 में। फिर ये कह रहा है 20% लाभ हो रहा है किस पर, एसपी पर, तो ये जो 5 है आपकी बार उसके लिए एसपी हो जाएगी, और 1 का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का सामान 5 में जाएगा, 4 का सामान जाएगा 5 में। फिर इन नमूनों ने कह दिया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान चाहिए, तो यहाँ विक्रय मूल्य ऊपर वाले में 6 था, नीचे वाले में 5 था, दोनों बराबर नहीं थे। बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 5 से गुणा, नीचे वाले में कर दिया हमने 6 से गुणा। जब आपने इसमें 5 से गुणा करेंगे इस पूरे में, तो कितना बनेगा, 25, और ये कितना बन जाएगा, 30। 6 का जब आप अंदर गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 24, और ये बन जाएगा 30। 25 का सामान 30 में बिकेगा, तो लाभ होगा 5 का, लाभ होगा कितने का, 5 का। फिर यहाँ देख रहे हैं 24 का सामान बिक रहा है 30 में, 24 का सामान 30 में बिक रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 6 का हो रहा है। तो दोनों के लाभ का अंतर कितना है, इसको लाभ हो रहा है 5 का, दूसरे वाले को हो रहा है 6 का, दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना है, 1 यूनिट। दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना आ गया, 1 यूनिट, और जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 85 रुपए। दोनों के लाभ का अंतर कितना दिया, 85।
एक यूनिट की वैल्यू 85 पूछा था, एसपी मतलब 30 यूनिट, तो 30 से 85 में गुणा कर देंगे तो आंसर बनेगा 2550। 2550 मतलब ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन कीजिए, एक बार आप पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, मैं करके बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, एक बार आप पढ़ लें, कम से कम एक बार आप पढ़ लीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहता है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो भरपूर 1 मिनट का समय, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ें फिर सॉल्व करेंगे प्लीज। ओके ठीक है नीतू जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ते चलेंगे बारी बारी से, जैसे जैसे क्वेश्चन करा बस वैसे वैसे करते चलेंगे। कहना चाह रहे एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा जाता है। फिर आगे देखिए, फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 5% कम में खरीदा गया होता। तो अगर आप वो मान लीजिए क्या बोलते हैं, अगर आप फ्रैक्शन से जाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है रॉयल जी। जब आप फ्रैक्शन करेंगे तो 5% करने में दिक्कत होगी, तो बेहतर ये होगा आप 100 मान लीजिए, क्योंकि आसान आसान से परसेंटेज है तो आप 100 मान सकते हैं। फिर कह रहे यदि इसे 5% कम में खरीदा गया होता और 110 रुपए कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता, 10% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कैसे करेंगे समझिए। पहली लाइन जितना कह रहा है उतना आप पढ़िए, जितना वो कह रहा है उतना आप करते चलिए। तो पहले ही कह दिया कि वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, आप कहेंगे हाँ जी, आप मुंडी हिलाएंगे और बोल देंगे 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% के लाभ पर कैसे आप बेचेंगे, आप कहेंगे अगर क्रय मूल्य है 100 रुपए, क्रय मूल्य है 100 रुपए, 10% का लाभ 10% प्रॉफिट, तो आप कितने में बेच देंगे वस्तु को, 110 में बेचेंगे। बात समझ आ रही है। 100 का सामान आप 110 में बेच देंगे, तभी तो क्या होगा, 10% का लाभ होगा। 100 का 10% कितना हुआ, 10, तो 10% का हो गया लाभ। अब घर आके क्या हुआ, जैसे इस व्यक्ति जो था 100 का सामान 10% लाभ पर बेच दिया, फिर उसको बाद में एहसास हुआ काश मैं 5% कम में खरीद कर ले आया होता, काश मैं इसे 5% कम में खरीद कर लाया होता। खरीद कर लाया था भैया वो 100 में, खरीद कर लाया था भैया वो कितने में, 100 में, 100 में खरीद कर लाया था। अगर 5% कम कीमत पर खरीद कर लाता, 5% कम खरीद कीमत पर खरीद कर लाता, तो 100 का सामान 5 कम पर खरीदता, तो कितने में खरीदता, वो 95.95 में खरीदता। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। 100 का सामान 5% कम कीमत, तो 5% कम कीमत का मतलब वो 95 में खरीदा होगा। उस सामान को कितने में खरीदा होगा, उसने 95 में खरीदा होगा। आगे क्या कह रहा है, 110 रुपए कम में बेचा गया होता। अब आप यहाँ से 110 ना जोड़ सकते ना घटा सकते, क्योंकि यूनिट है बाबू। ये 100 यूनिट है, 110 यूनिट है, 95 यूनिट, ये क्या है बच्चा, यूनिट है। तो यूनिट में आप ऐसे 110 रुपए नहीं जोड़ सकते, समझ आ रही। अब इस लाइन को स्किप कर देंगे, ये वाली जो लाइन है 110 रुपए कम वाली, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर देंगे, भूल जाएंगे कि ऐसी भी कोई लाइन थी। फिर आगे कह रहा है तो 10% का लाभ होता, तो क्या होता, 10% का लाभ होता। तो 95 के सामान पे अगर आप 10% लाभ लेने लग रहे होंगे, 95 के सामान पे अगर आप 10% लाभ लेने लग रहे होंगे, तो आपको पता है 95 का 10% कितना होता है, 9.5, 9.5, 9.5 होता है। तो 95 के सामान पे अगर 9.5 का फायदा होगा तो सामान कितने में बिकेगा, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100।
4 104.5 104.5 104 पॉइंट क्या हो जाएगी 5 चाहिए। ऐसे ही होगा दोस्तों। एक बार यहाँ तक की बातचीत को आप देखिए, यहाँ तक क्लियर है। एक बार प्लीज इस पे नजर घुमाएं। ठीक है, फिर समझा देते। देखिए 100 रुपए का सामान, दूसरा ही रंग ले लेते हैं, काले अक्षर से लिखेंगे अभी आगे की रास्ता। तो 100 रुपए के सामान पे 10% का फायदा, मतलब कितने में बेचा आपने, 110 में। फिर आपने देखा अगर मैं 5% कम कीमत में ले आता, 5% कम कीमत मतलब 95 में ले आते, एक लाइन अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं, और आपको 10% का फायदा हो रहा है। तो 95 का 10% मतलब 9.5 का फायदा, तो कितने में आप बेचेंगे, 104.5 बेचेंगे। ठीक है आदि। अब देखिए समझिए बात, ये सीपी पहले वाला था और ये बाद वाला सीपी, ये एसपी पहले वाला है, SP1 आप बोल सकते हैं इसको, और ये बाद वाला एसपी, SP2 आपने कह दिया, एसपी आपने 2 कह दिया। तो ये जो पहला वाला था, पहला वाला आप 110 में बेच रहे थे, बाद वाला आप बेच रहे 104.5 में। तो कितनी कम कीमत पर आप बेच रहे हैं, अगर आप यूनिट में बात करो तो कितनी कम कीमत है ये पहले से। 110 वाला ये था और 104.5 ये था, तो आप कहेंगे 5.5 कम कीमत कर दी आपने। आपने जो कीमत थी पहले से 5.5 रुपए कम में बेच दी, यही कहना चाह रहा हूं मैं। पहले कीमत थी 110 में, 110 में आप बेच रहे थे, अब आप बेच रहे हो 104.5 में। तो पहले से जो कीमत थी ना वो 5.5 कम हो चुकी है, 5.5 यूनिट कम हो चुकी है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 110 रुपए कम में बेच रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है 110 रुपए कम में बेच रहा हूँ। तो 5.5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 110 रुपए। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी मेरे भाई, आप कहेंगे एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 110, एक जीरो और लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 55। तो 20 55, यस 55 दूना होता है 110 और एक जीरो और लग जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपीज आ गई, मतलब 20 रुपए आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे दोस्तों, 20 रुपए। अब पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी पूछा है, आपसे पूछा है सीपी, तो मेरे भाई बताइए सीपी क्या है, 100 यूनिट है। कहाँ है सीपी, ये तो लिखा है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20, तो 100 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, 2000 रुपये। 2000 रुपये का मतलब ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाता है, इसलिए थोड़ा सा समय जरूर लेंगे ताकि आप सीख पाए। और एक क्वेश्चन और होगा इसी के जैसा, एक नहीं बल्कि 2 होने चाहिए मुझे लगता है। एक बार प्लीज आप देख लें पहले। चलिए अब बीच में ऑफ होती थी क्लास तो दिक्कत थी, अब आप ऑफ नहीं हो रही तो भी दिक्कत है। अब कोई ऑफ नहीं होगी, क्लास रेगुलर चलेगी 1.5 घंटे। पेड वर्जन हमने ले लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब क्लास बीच में रुकने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट क्लास चलेगी बिना रुके, बिना किसी रुकावट के साथ। अगर आपको रुकावट चाहिए होगी तो बताइएगा, बीच में हम रुकावट हम दे देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़िए। मुझे लगा डाउट पूछेंगे, आप ये पूछ रहे हैं। था। एसपी के लिए 110 से 104.5 से मल्टीप्लाई होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 110 से कर लेते। अगर ओरिजिनल वो पूछता कि पहले वाला एसपी पूछ रहा है या बाद वाला, दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा है। ठीक है जी, मान लिया सेम क्वेश्चन है। इसको एक बार आप करने की कोशिश करें फिर हम बताते हैं। देखिए 1.5 घंटे क्लास लगेगी तो लगातार लगी तो लगेगा हाँ कुछ पढ़ा है।
सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, चलिए ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है संस्कृति जी। शुक्ला जी ठीक है, ऑप्शन ए। ए नीतू जी, चलिए ठीक है। अब एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, 15% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, मतलब आप कहेंगे अगर सीपी 100 होगा, अगर सीपी क्रय मूल्य 100 होगा, 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, मतलब कितने में आप सेल करेंगे उसको? 115 में सेल कर देंगे, 115। ये आपने सेल कर दिया 115 में, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि उससे 5% अधिक में खरीद के ले आओ, तो कितना पगला है, कह रहे हैं 5% अधिक में ले आता, तो ले आओ अधिक में, हमें क्या तकलीफ है? तो 100 का सामान 5% अधिक में खरीद के ले आएगा, तो कितने में ले आएगा वो? 105 में ले आएगा, 105 में। 100 का सामान कितने में ले आएगा मेरे दोस्त? 105 में। और ये कह रहा है 6 रुपए में ज्यादा में बेचा गया होता, तो इसको थोड़ी देर के लिए करेंगे इग्नोर, पढ़ेंगे आगे वाली लाइन। उसमें कह रहा है 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है शिखा जी, एक बिल्कुल ठीक है। 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज था, और यहाँ पर प्लस 10% का प्रॉफिट होता है। तो आप मुझे बताइए 105 का 10% कितना होता है? 10.5 होता है, 10.5। यस। तो अब 105 पे 10.5 का जब प्रॉफिट होगा, तो 105 में 10.5 जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ेगा तो कितना बनेगा? 115.5, 115.5 बन जाएगा ये। अब आगे बात को आप समझिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले वाली कीमत 115 थी, विक्रय मूल्य पहले 115 था, अब विक्रय मूल्य 115.5, तो पहले से कितने अधिक में आप बेच रहे हो? पहले से कितने अधिक में आप बेच रहे हो? तो आप कहेंगे 0.5 अधिक में बेच रहे हैं। 0.5 कह दो या आधा कह दो, बात तो एक ही है मेरे भाई। 0.5 कह दीजिए या आधा कह दीजिए, बात क्या है? एक ही है। तो आप कहेंगे पहले से आधे में ज्यादा हम बेच रहे हैं, तो आधे यूनिट की वैल्यू क्या है? 6 है। अगर आधी यूनिट की वैल्यू 6 है, हाफ का मतलब 6 है, तो फुल क्या होगा? फुल, फुल समझते हैं आप? हाफ का अगर 6 है तो फुल का क्या होगा? 12 होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12। अगर एक की 12 है, तो आपको क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू चाहिए। तो बस एक की अगर 12 है तो 100 की कितनी होगी? 12 गुणा 100 मतलब 1200। जो आप सबने बहुत प्यार से उत्तर बताया था, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हुआ। ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों। यस, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। सेम एक बार जल्दी से फटाफट करनी। ओके, सेम करिएगा। सर ऑप्शन डी। ठीक है जी, डी। तो जी भी ठीक है, रॉयल जी डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है शुक्ला जी, डी। डी, चलिए ठीक है, सभी का डी आ गया। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, तो आप ये कहेंगे अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 था, 12% का लाभ, 12% का प्रॉफिट, तो कितने में आप बेचेंगे? 112 में बेचेंगे, 112 में आप बेच देंगे, 112 में आप बेच देंगे। आगे कह रहा है यदि 10% कम में खरीदा गया होता है, 10% कम में ले आ रहे हो, तो 100 का सामान 10% कम में ला रहे हैं, मतलब कितने में ला रहे हैं आप? 90 में ला रहे हैं, 90 में ला रहे हैं।
ये वाली बात को आप इग्नोर करेंगे, आगे पढ़ेंगे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 90 का 30% कितना होगा भैया? 27 होगा। 9 27, 90 का 30% कितना होगा? 27 होगा। तो 90 और 27 कितना होगा? 117 होगा कि नहीं होगा? 117 Yes, sir. 117। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से कि पहले कीमत आप बेच रहे थे 112 में, अब बेच रहे 117 में। 112 से 117 में बेचने का मतलब कितनी आपने कीमत बढ़ा दी? 5। 5 की वैल्यू है 5.75। 5.75 आपको चाहिए 100 की, आपको चाहिए किसकी? 100 की। तो 5 से 100 बनाने के लिए क्या आप 20 से गुणा कर सकते हैं मेरे दोस्त? तो बस इसको भी 20 से गुणा करना है आपको, या तो एक की वैल्यू निकालते हैं आप 20 से गुणा कर दीजिए, बात एक है। तो 575 बटे 100 गुणा 20, 20 से कट जाएगा दोस्त 5 बार, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 2 बच रहा है 5 25, 115 किधर रहा? डी में है। आप सबने कहा था डी, इसलिए डी बिल्कुल ठीक हुआ। यस, आगे बढ़ा जाए मेरे दोस्तों। बिल्कुल ठीक है। अब एक क्वेश्चन पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। एक बार मैं चाहता हूं कि आप पूरा पढ़ें, समझने की कोशिश करें, फिर हम समझाएंगे आपको, सॉल्व करें। उससे अलग है ये। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% प्रॉफिट पर आपने बेच दिया। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम होते हैं, एसपी और सीपी दोनों कितने रुपए कम होते हैं? 20 रुपीज कम होते हैं, तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होता। जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है वो पहले से 10% क्या होगा? ज्यादा होगा, मोर होगा। 10% क्या होगा? मोर होगा। 10% ज्यादा होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बताना था। वस्तु का सीपी आपको बताना है। समझिए बात को, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है, डिफरेंट है। करेंगे कैसे वो मैं बताता हूँ। पहले आप समझिए मेरे दोस्त, 20% का फायदा हो रहा था, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा सीपी और यहाँ पर हम लिखेंगे एसपी, विक्रय मूल्य। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए 20% फायदे का मतलब क्या होगा? 5 रुपए क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। यदि 5 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। ठीक है शिखा जी, डी। शुक्ला जी भी डी कह रहे हैं। आगे बात समझिए, कह रहा है कि लाभ पहले से 10% ज्यादा होगा। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को अगर हम 20 रुपीज कम कर दें तो प्रॉफिट जो है पहले से 10। आंसर नहीं दिया सर हमने, जी, अभी आंसर नहीं दिया सर। ये पिछले का आंसर दे रहे थे डी। सॉरी, मुझे लगा पता इसका। नहीं सर, ओके ओके, चलिए ठीक, अभी सॉरी। तक पहुंचा। ओके ओके ठीक है, सॉरी, मुझे लगा ये है। माफ कीजिएगा। 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट तो पहले ही हो रहा था, अब क्या हो गया? 10% लाभ ज्यादा हो गया। 10% लाभ ज्यादा होने का मतलब पहले 20% लाभ था, अब 10% लाभ बढ़ गया। ज्यादा होने का मतलब पहले 20% प्रॉफिट था, अब लाभ 10% ज्यादा बढ़ गया। तो अब लाभ कितने का होने लग रहा है? 30% का होगा। पहले 20 का था, प्रॉफिट 10% बढ़ गया, तो लाभ अब कितना होगा? 30% होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 30%। 30% का मतलब क्या होगा? 3/10। तो 3/10 अगर प्रॉफिट लॉस होगा तो एसपी सीपी का रेशो क्या होगा? सीपी हो जाएगा 10, सीपी होगा 10, तो एसपी कितना होगा? 13 होगा। इतनी बात समझ आ रही है आपको? सीपी अगर 10 है तो एसपी क्या होगा? 13 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ है? जब आपको लाभ 10% ज्यादा हो रहा है तो आपने ही कहा
जब आपने क्रय मूल्य को 20 रुपए कम करा, क्रय मूल्य ये था, इसको आपने 20 रुपए कम कर दिया, और जो विक्रय मूल्य था उसको भी 20 रुपए कम कर दिया, जो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य दिया इसको भी 20 रुपए कम कर दिया। तो अब आप समझ गए होंगे मैं कौन सा वाला तरीका लगाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले लाभ था 20%, 20% का मतलब 5 का सामान 6 में, फिर 30% लाभ, 30% लाभ का मतलब 10 का सामान 13 में, 10 का सामान 13 में, फिर क्रय मूल्य को 20 रुपए कम कर दीजिए। अब ठीक है, नीतू जी का ए आ गया है, क्रय मूल्य को आपने 20 रुपए कम कर दिया और विक्रय मूल्य को भी आपने 20 रुपए कम कर दिया। अब आप समझ गए होंगे क्या हुआ तूफान। अब क्या करना है आपको कि इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें गुणा करना है। ठीक है, क्रॉस में गुणा करके क्या करना होता है, घटाना होता है, क्रॉस में गुणा करके घटाना होता है। तो 13 का 5 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 65, 65 माइनस 13 का 5 में गुणा करेंगे 65 और 10 का गुणा करेंगे 6 में, 10 का 6 में करेंगे तो कितना आता है। ठीक है, ए आ रहा है आपका, तो बिल्कुल ठीक है तूफान जी। 10 का अगर हम 6 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 60, तो 65 में से 60 जाएगा, 65 में से 60 जाएगा तो कितना आ गया 5 यूनिट, 5 यूनिट आ गया, 65 में से 5 गया तो कितना आ गया 5 यूनिट। अब आगे समझिए, ये जो 10 है ना इसकी 20 में गुणा होगी, 10 की 20 में गुणा होगी तो 20 की कितने में होगी 13 में गुणा होगी, 10 की 20 में गुणा होगी तो 20 की होगी 13 में गुणा, तो 20 की 13 में करेंगे तो कितना आएगा 260 और 20 की 10 में करेंगे तो कितना आएगा 200, यही आएगा ना। तो आप क्या कर देंगे 260 में से 200 माइनस कर देंगे, तो 260 में से 200 गया तो कितना आ गया 60, 60, 60 आ गया। अब आपको एक बात बताइए, ये जो ऊपर लिखा होता है ना, जो 5 लिखा है, जो 5 आ गया थी, 5 यूनिट की वैल्यू ही 60 होती है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या होती है 60 होती है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई। पूछा क्या आपसे, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना था 5 ही तो था, 5 ही तो था बाबू क्रय मूल्य, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछा तो क्रय मूल्य कितने रुपए हो गया 60 रुपए, क्रय मूल्य क्या रुपए हो गया 60 रुपए। कोई बात नहीं, गोली मारी अगर आपको बात नहीं समझ आई, मैं फिर बता दूं। आपको इतनी सी बात नोटिस करना है कि पहले 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% फायदे का मतलब क्या होगा कि 5 का सामान बिकेगा 6 में, 5 का सामान कितने बिकेगा 6 में, ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया एसपी हो गया। अब लाभ पहले से 10% ज्यादा है, तो 20% तो पहले ही था ना बाबू, अब 10% बढ़ जाएगा तो लाभ कितने का होगा 30%, 30% लाभ का मतलब क्या होगा 10 का सामान जाएगा 13 में, 10 का सामान जाने लग रहा होगा 13 में। कब ऐसा हो रहा था, जब आपने क्रय मूल्य को 20 रुपए कम करा और जब आपने 20 रुपए विक्रय मूल्य को कम करा, दोनों को आपने 20-20 रुपए कम कर दिया, तब ये ऐसा हुआ, तब ये ऐसा हुआ। अब क्या करेंगे आप, ये जो 13 है इसका 5 में गुणा कर देंगे और जो 10 है इसका 6 में गुणा कर देंगे, क्रॉस में गुणा करके घटाते, बस इतनी बात याद रखना है। 13 का 5 में करेंगे 65, 13 का 6 में करेंगे 60, तो 65 में से 60 गया तो कितना आ गया 5 यूनिट, इसको आप नोट करके रख लेंगे। फिर यही काम नीचे भी करेंगे, सेम काम, 10 का 20 में करेंगे 200, 20 का 13 में करेंगे 260, तो 260 माइनस 200 कितना आ गया जी 60 आ गया। तो जो 5 यूनिट था ना, इस 5 यूनिट की वैल्यू ही 60 होती, ये जो 5 यूनिट है इसकी वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। पूछा आपसे क्रय मूल्य कितना था 5 यूनिट ही तो था, और 5 की वैल्यू ही पूछ रहा है ये, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ना होगा, इस क्वेश्चन को कीजिए, क्या आंसर होगा इसका, सेम है, करने की कोशिश कीजिए। ए ठीक है जी, सर 320। 320 ठीक है शुक्ला जी, यस ए ऑप्शन ठीक है शुक्ला जी। ऑप्शन ए। जी
यस चलिए ठीक है, रॉयल जी, तूफान जी, बिल्कुल ठीक है आंसर। करते सॉल्व। पहले लाभ जो हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% जो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4। ठीक है जी, राइट। यहाँ पर सीपी, यहाँ पर आप लिख देंगे एसपी, सीपीएसपी। सीपीएसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5, 4:5 होगा। यस, एक यूनिट की वैल्यू 80, 80 गुणा 4, 320। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब लाभ पहले से 5% ज्यादा हो रहा है, तो 25 तो पहले ही था, अब लाभ 30 का होने लग रहा होगा, 5% तभी बढ़ेगा। 25 से 30 हो गया, 30% होता है 3/10। तो आप कहेंगे 10 का सामान अब बिकेगा 13 में। 10 का सामान कितने बिकेगा, 13 में बिकने लग जाएगा। ऐसा कब हो रहा है, ऐसा कब हो रहा है, अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा कब हो रहा है, तो आप कहेंगे जब आपने क्रय मूल्य को 20 और विक्रय मूल्य को 10 रुपए कम कर दिया। क्रय मूल्य को 20 कर और विक्रय मूल्य को क्या कर दिया, 10 कर दिया। सेम काम अब आपको करना है, क्या करना है, क्रॉस में गुणा करके घटाना है, क्रॉस में गुणा करके घटाना है बस। 13 का 4 में गुणा करूंगा 52, 10 का 5 में करेंगे 50, 13 चौके 52 माइनस 50, 52 में से 50 जाएगा तो कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया, 2 यूनिट। ठीक है। फिर 10 का 10 में करेंगे 100 और 13 का 20 में करेंगे, 13 का 20 में कर देंगे 13 दूनी 26, 260। 260 में से 100 जाएगा, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, हाँ 260 में से 160 100 जाएगा तो कितना जाएगा, 160 आ जाएगा, 160 रुपए, है ना जी। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 160। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 160 है, 2 यूनिट बराबर 160 है मेरे दोस्त, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 80 रुपए होगा। 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 80 रुपए। पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने यूनिट है, 4 यूनिट है, क्रय मूल्य कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। तो सीपी निकालना था दोस्तों, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा 80, 4 गुणा 80 का मतलब 320, 320 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, चले मेरे दोस्तों आगे बढ़े। जी, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके नीतू जी, बी कह रही हैं आप। शुक्ला जी का भी बी बिल्कुल ठीक है। किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 20 रुपए और विक्रय मूल्य को 4 रुपए बढ़ा दिया जाए तो लाभ 15% कम हो जाता है। समझिए बात को, ठीक है गोयल जी। पहले 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% प्रॉफिट का मतलब होता है, ठीक है जी, 1/4। यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सीपी और यहाँ पर आप लिखेंगे एसपी, सीपीएसपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 4:5, 4 अनुपात क्या आ गया, 5। फिर लाभ 15% कम हो गया। लाभ 15% कम होने का मतलब पता है कितना होगा, तूफान शिखा जी बिल्कुल ठीक है। 25% प्रॉफिट पहले हो रहा था, अब 15% कम हो गया। तो अब लाभ कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। 25 में से 15 कम कर देंगे तो लाभ कितना हो रहा है, 10% हो रहा है, 10%। तो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10। तो आप कहेंगे 10 का सामान अब जा रहा होगा 11 में, जा रहा होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब कब ऐसा हुआ, जब आपने क्रय मूल्य को 20 रुपए, क्रय मूल्य को 20 रुपए बढ़ा दिए, 20 रुपीज। और जो विक्रय मूल्य था उसको आपने कितना रुपए बढ़ा दिया, 4 रुपीज बढ़ा दिए, 4 रुपए बढ़ा दिए। अब आप प्रोसेस आप समझ गए कि क्रॉस में गुणा करके घटाना था, क्रॉस में गुणा करके घटाना था। तो क्रॉस में गुणा कर देंगे, 4 का 11 में गुणा करेंगे 44, 10 का 5 में करेंगे 50। तो 50 में से 44, सिर्फ डिफरेंस लेना, पॉजिटिव निगेटिव से ध्यान नहीं देना, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू घटा देंगे। 50 में से 44 जाएगा तो कितना जाएगा, 6 यूनिट, 6 यूनिट आ गया।
यही काम नीचे भी करेंगे दोस्त, 10 का 4 में करेंगे 40 और 20 का 11 में कर देंगे तो कितना होगा 220। तो 220 माइनस 40, तो 220 में से 40 जाएगा कितना जाएगा 180, 180 रुपए। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या है 180 रुपए, 6 यूनिट की वैल्यू क्या है 180 रुपए। अगर 6 यूनिट की वैल्यू 180 है तो एक की कितनी होगी 30 रुपए, 30 रुपीज। एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपए आ गई है, एक की वैल्यू 30 आ गई, आपको चाहिए था सीपी। सीपी कितनी यूनिट था 4 यूनिट, तो 4 में 30 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना बन जाएगा 120 रुपीज, 120 रुपए। 120 रुपए किधर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आएगी। यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे हम। ओके जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।